जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का 3.4 पढ़ेंगे हम मैथ का, जिसमें हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि हम सिखा चुके हैं 3.2 और 3 में, जो कि आप लोग पहले से ही सीख चुके हैं। अब इसमें इसका रिवाइजिंग समझ लीजिए होगा कि दोनों विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि भी। चलिए एक बार और सीखते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सीख सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का क्या रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। और कह रहे हैं कि कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगता है, तो आपको बताना भी है कि अधिक उपयुक्त किसको कौन सा विधि लग रहा है। तो पहले तो हम दोनों विधि को बनाते हैं, फिर पता चलेगा कि दोनों में से अच्छा विधि कौन सा लगा, कौन सा हमें आसानी से बन गया, और वही विधि को मारना है आंसर। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम विलोपन विधि कर रहे हैं, तो पहले हम विलोपन विधि से बनाएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो चलिए विलोपन विधि से बनाना सीखेंगे। यह है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, विलोपन विधि में करना क्या है, तो विलोपन विधि में हम लोग सबसे पहले एक को समीकरण फर्स्ट मानते हैं, एक को समीकरण सेकंड मानेंगे। समीकरण फर्स्ट, एक समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस तरह से दो समीकरण पहले बना जाएगा। अब क्या करते हैं, या तो x के मान को या तो y के मान को बराबर करते हैं। किसी एक के मान को क्या कर लेंगे, बराबर। जैसे लिखेंगे यहाँ 2x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 1x है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 2 बनाएंगे। करना क्या है आप समझिए, इसके आगे में कितना है 2 होता है, इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे। इसके आगे में क्या है 1, इस समीकरण में 1 से गुना कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है बराबर करने का, ठीक है। अब गुना करके लिखना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, बराबर का 5 गुना 10 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे वैसा ही क्या, वैसा ही हो जाएगा। 2x - 3y बराबर में कितना, 4 हो गया। इस तरह से हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे कि एक को किसी को काटना है, एक किसी को काटना है। जैसे मान लीजिए ये है 2x, ये भी है 2x, जिसको बराबर के उसी को काटना होता है। जैसे दोनों में प्लस है, कटेगा कब, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब सेम सेम चिन्ह रहेगा तब जोड़ देंगे, तो घटा दिए, प्लस माइनस, ये कट गया। अगर इसी में एगो प्लस पहले से होता है एगो माइनस होता, तब हम जोड़ देते हैं, दोनों जोड़ के कट जाएगा। तो अब ये चिन्ह नहीं काम करेगा, काम कौन सा करेगा, ये वाला। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y बराबर में 10 में 4 गया, कितना बच जाएगा 6। दोनों के बीच कोई चिन्ह है तो गुना है, उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, यानी 6/5। इसका एक आंसर आ चुका है y बराबर। अब इसी y के मान को हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी समझिए इसको। जैसे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान यदि रखते हैं, क्या होगा, समीकरण फर्स्ट है क्या, x + y बराबर में 5 है। तो वो लेते हैं, यहाँ पर y का मान कितना है, 6/5। x बराबर हो जाएगा 5, प्लस है इधर तो इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। y का मान कितना है, तो 6/5 है, तो 6/5 लिख देंगे, बट्टा में कुछ नहीं 1 होगा। अब इसको सॉल्व करना आसानी तरीका सीखिए। जब भी बट्टा में 1 रहेगा, 3 से गुना कर दीजिए, 25 माइनस 6 बट्टा में 6 पर 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा, यानी 19 और बट्टा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। y बराबर कितना आया, 6/5। ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर, x मान 19/5, y का मान 6/5 आ गया। चलिए इस तरह से विलोपन विधि हम बनाना सीख चुके हैं। अब नया विधि हम क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि से कार्य बनाने, तो हम प्रतिस्थापन विधि से अब बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि देखिए ध्यान से कैसे बनाना है। प्रतिस्थापन माने होता क्या है, प्रतिस्थापित करना, एक जगह से दूसरे जगह, यानी जगह चेंज कर देना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में हम बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण देख लीजिए, x प्लस का y बराबर क्या है, 5 है। एक है 2x माइनस का 3y बराबर में है 4। इस तरह से कर लेंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, मतलब पहले जैसा ही सेम रूल है। अब क्या करना है कि एक समीकरण किसी से आगे बढ़ना है, प्रतिस्थापित करना है इसको। यही तो है प्रतिस्थापन विधि का मतलब। अब बराबर नहीं करना है, एक चीज को हम बढ़ जाएंगे। जैसे हम बढ़ रहे हैं समीकरण फर्स्ट से, समझिए ध्यान से। समीकरण फर्स्ट से यदि चले, क्या हो जाएगा, x है तो x लिख लेंगे, एगो किसी का मान निकालेंगे, या तो x का या तो y का। जैसे हम x का मान निकाल रहे हैं, तो ये जितना भी चीज x को छोड़ के रहेगा सबको उस पार कर देना है। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 माइनस y हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 कर देंगे, समीकरण थर्ड आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करना है, अब ये x मान आ चुका है। अब ये देखे थे y का मान यदि आया था ना, तो हम समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दिए थे।
यहाँ पर एक्स मान आया है तो इसको सेकेंड में रखना है। आप समझिए, यहाँ पर जरूरी नहीं कि फर्स्ट या सेकेंड किसी में रख दिया काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नियम क्या है कि अगर फर्स्ट से बढ़े हैं ना, फर्स्ट से बढ़े हैं तो सेकेंड में मान रखना होगा, अगर सेकेंड से बढ़ते तब फर्स्ट में मान रखते हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। तो चलिए समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखते हैं। तो समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पर चलिए समीकरण सेकंड क्या है। सबसे अधिक जो मजबूत क्वेश्चन माना जाता है वो भाषा का क्वेश्चन होता है, जिसमें समीकरण का भाषित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें भाषा दिया गया है, आपको समीकरण खुद से निकालना होता है और आंसर तक पहुंचना होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाने में बड़ा हिचकिचाहट होता है। आज सभी हिचकिचाहट को दूर कर देंगे कि कैसे हम भाषा से हम समीकरण को प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला क्या कहा गया है कि निम्न संख्या समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल अगर अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्या करना है। विलोपन विधि से बनाना है, भाषा में दिया गया कई क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम खत्म करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो वो भिन्न एक में बदल जाती है। इसमें जो जो चीज, अब देखिए भाषा के क्वेश्चन यही चीज रखना होगा आपको, जो चीज मांगा है यानी जो चीज आपको निकालना है उसी को हम मान लेते हैं या उसी को दिया जाएगा, उसी के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ बात दो चीज के बारे में कर रहा है, अंश में और हर में। कहता है एक जोड़ दे, एगो में कहता है एक घटा दे। क्या जोड़े क्या घटा इसको छोड़िए, पहले ये समझिए अंश है हर है, तो हम दोनों को मान लेंगे। तो मानेंगे हम लोग कि माना कि किसी भिन्न का अंश मान लेंगे, भिन्न का अंश जो है एक्स मान लेंगे। क्या मान लिए, एक्स, तथा किसी भिन्न का हर मानेंगे, हर, किसी भिन्न का हर क्या होगा, तो हर को y मान लेंगे। क्या हम इस तरह से हम मान लिए y। अब हम बनाएंगे भिन्न, क्या बनाएंगे, भिन्न में ना जोड़ने का रहा है तो भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हर, यानी अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है। तो बन गया हमारा भिन्न क्या प्राप्त हुआ, एक्स बटा वाई। यही तो अब कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो हम प्रश्न से अब चलेंगे, प्रश्न जैसा जैसा कहेगा ना वैसा वैसा आप करते चलिए। कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो अंश क्या है, एक्स बटा वाई, यही है भी। कहता है अंश में एक जोड़ देते हैं तो अंश में एक जोड़ दिए, तथा हर में एक घटा दे तो हर में एक घटा दीजिए। कहता है कि भिन्न जो होता है ना एक में बदल जाता है, यानी बराबर किसके बराबर हो जाता है, तो एक के बराबर हो जाता है। और हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, कुछ नहीं बटा में एक रहता है, एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा वाई माइनस का 1 हो गया। अब क्या करना है कि एक्स और वाई को एक तरफ कर लेंगे, तो वाई है इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस में उस पार जाएगा तो -1 यानी एक्स माइनस वाई बराबर का -2 हो जाएगा, -2। इसको समीकरण क्या कर देंगे, फर्स्ट हो गया। फिर पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न मतलब प्रश्न का अगला भाग क्या है, तो पुनः प्रश्न से यानी युग्म बना रहे हैं। अभी तो एक समीकरण निकला, हमें कहता है युग्म बनाए, युग्म मतलब एक और समीकरण आएगा जिसमें एक्स और वाई ही होगा। कहा क्या रहा आगे कि कहता है यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे, पहले तो भिन्न लिख लेते हैं, एक्स बटा क्या है वाई। कहता है हर में एक जोड़ दे तो हर में एक जोड़ दिए, कहता है हर में एक जोड़ दे ना तो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, एक्स को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x बराबर में y प्लस का 1। अगर इसको इस पार करेंगे प्लस है तो उधर से क्या हो जाएगा -2x माइनस y बराबर में 1। ये समीकरण क्या मान लेंगे, इसको सेकेंड। और इस तरह से हमारा आ गया समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड क्या आएगा, तो 2x माइनस का y बराबर में 1, ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब विलोपन विधि से बनाना है, तो विलोपन विधि क्या कहता है, विलोपन विधि में याद है ना, एक चीज को बराबर करेंगे, या तो x को या तो y को। समीकरण फर्स्ट को देखिए यहाँ है, समीकरण सेकंड यहाँ है, दोनों में y बराबर है, y क्या है बराबर, तो गुना उना करने की जरूरत है नहीं, एक जगह लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर है -2। ये है समीकरण सेकंड, 2x माइनस का y बराबर में 1। अब क्या करना है, अब यहाँ देखेंगे जोड़ना है या घटाना है, हमें काटना होता है जो चीज बराबर है, y बराबर है y को काटना है, दोनों माइनस में, अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, सेम चिन्ह रहेगा घटाएंगे, तो घटाने पर अलग अलग रहेगा तब जोड़ देंगे। तो घटाएंगे तो सबका नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है क्या होगा माइनस। देखिए -2x में से एगो प्लस x है तो -x बचेगा, ये माइनस प्लस है तो कट गया,
बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर हमारा आंसर जो आया 3 आ गया। समझ में आया? आंसर कितना आ गया 3। अब इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं तो क्या होगा। समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ सेकंड मान है इसको। समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई, एक्स माइनस का y बराबर माइनस का 2। तो चलिए x मान रखना है माइनस, x मान कितना 3 है, माइनस y बराबर माइनस का 2, प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस का, तो माइनस y बराबर हो जाएगा -2 और -3, -5 हो जाएगा। अब बोले -5, तो माइनस वाई बराबर हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, यानी वाई का मान कितना आ गया 5। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 5। इस तरह से हमें दोनों आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए तो यहाँ कहता है कि भिन्न क्या है, तो भिन्न यदि हम लिखें, क्या लिखें भिन्न, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न माने थे एक्स बट्टा में वाई, यही चीज ना था। भिन्न क्या था हमारा एक्स बट्टा वाई, एक्स मान आया क्या 3, एक्स मान 3 बट्टा वाई का मान कितना आया 5, तो 5 हो गया 3/5 हमारा आंसर। यानी हमें जो भिन्न मिला है वो क्या है 3/5 है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं, और इस 3.4 का हम 2 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो इसमें 2 नाम आया, नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो मानेंगे किसको, उसी को जो हमें दिया गया है। माना कि नूरी की आयु मतलब कि आगे पढ़ना ही नहीं है, बस शुरू से दिमाग लगा, x वर्ष मान लेते हैं। इसी तरह से सोनू की आयु तथा लिख देते हैं, तथा सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु उसको मान लेते हैं y वर्ष। क्या वर्ष, y वर्ष मान लिए। तो कहता है कि नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। चलिए 5 वर्ष पूर्व में क्या होता है, पूर्व में होता है पहले, पूर्व में पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज कोई आदमी 20 साल का है, तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा 15। क्या करेंगे 5 घटाएंगे ना, तो 5 वर्ष पहले नूरी का भी आयु 5 वर्ष कम होगा और सोनू की भी आयु क्या होगा 5 वर्ष कम। यानी नूरी की आयु कितना होगा, x माइनस का 5, x है अभी वर्तमान आयु है। ठीक है, ये जो माने नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y, x माइनस क्या हो जाएगा 5 और नूरी सोनू का आयु क्या हो जाएगा y माइनस 5। दोनों को तुलना करेंगे। ये चैप्टर हम पिछले चैप्टर में भी सिखा देते हैं, जब भी तुलना करना होता है दोनों को बराबर कीजिए। बराबर में कहता है कि 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी सोनू की जो आयु था ना, इससे 3 गुना था नूरी। तो 3 से गुना किसमें करना होगा, इसमें जो छोटा होता है उसी में गुना कर देते। ठीक है, क्या कर रहा था कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा नूरी की आयु x माइनस 5 और सोनू का आयु कितना होगा y माइनस 5। कहता है कि ना नूरी की जो आयु था ना, सोनू की आयु से क्या गुना था 3 गुना है। ये 3 गुना है, मान लीजिए ये 20 होगा तो 20 कितना होगा 60 होगा। हम क्या करते दोनों को बराबर, कैसे बराबर होगा, तो इसमें भी हम 3 से गुना कर दिए, हो गया दोनों बराबर, 20 या 60 हो जाएगा ना। सेम यही काम यहाँ किए हैं, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, x माइनस का 5 बराबर में 3y माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस 3y, ये माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस 15 प्लस का 5, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया, हो गया। अब फिर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, अगला भाग देखेंगे पुनः प्रश्न से। चलिए पुनः प्रश्न में आगे पढ़ते हैं। कहता है कि 10 वर्ष बाद, अभी बताए पश्चात में क्या होता है बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात मैंने बाद, याद रखेंगे पश्चात का मतलब कौन चीज बाद में। तो 10 वर्ष बाद, मान लीजिए आज 20 साल के हैं, 10 वर्ष बाद कितना साल को हो जाएंगे 30 साल का। तो ये क्या कर रहे हैं 10 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 10 वर्ष बाद बताइए नूरी का आयु कितना हो जाएगा, तो x प्लस का 10 और सोनू की आयु क्या हो जाएगा y प्लस का 10। हम दोनों को क्या करेंगे बराबर, समझ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। कहता है 2 गुनी हो जाएगी, कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी ये नूरी का जो आयु है ना, सोनू की आयु को क्या गुना हो जाएगा 2 गुना। तो इसमें 2 से क्या कर देंगे गुना, अभी तुम्हें बताए ही थे, सेम काम कर देंगे। x प्लस का 10 हो गया बराबर 2y प्लस का 20। ठीक है, अब इधर हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर x है, x लिख लिया, y वाला प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में है 20 बता ना, प्लस है इधर लेके आएंगे इसको माइनस का 10 हो जाएगा। चलिए x माइनस का 2y बराबर में 10 हो जाएगा। समीकरण इसको क्या कर लेंगे
हो गया, यहाँ तक कोई देखा नहीं ना। समीकरण फर्स्ट को देखिए और सेकंड को देखिए। समीकरण फर्स्ट में भी एक्स है, सेकंड में भी एक्स है, तो हम दोनों का देख रहे हैं पहली से सेम है। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को एक जगह लिख लेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10 है, और समीकरण सेकंड क्या है, एक्स माइनस का 2y बराबर में 10 है, प्लस में 10 है, प्लस में कौन चीज है 10। चलिए दोनों को लिख लिया, अब बोलिए जोड़ेंगे घटाएंगे। एक्स को जो बराबर है इसको देखना है, ये दोनों प्लस में है, प्लस दोनों सेम रहेगा तो घटाते हैं, क्या लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर लिखेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो गया। अब देखिए माइनस का 3y में से प्लस का 2y जाएगा, माइनस का y बचेगा बराबर माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20, यानी ये कट के माइनस माइनस y बराबर आ गया हमारे पास कितना 20। y किसको माने थे, y माने थे सोनू की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष आ गया, वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब निकालते हैं हम लोग नूरी की आयु कितना होगा। तो हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में इसी का मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चलिए y का मान रखते हैं, क्या है कि समीकरण फर्स्ट एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, एक्स माइनस 3y बराबर में माइनस का 10, यानी एक्स माइनस 3y है, तो 3 गुना y का मान कितना है 20 बराबर माइनस 10। चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं, ध्यान से आप ऐसे लाइन से उतारते जाएगा, हम बड़े बड़े अक्षर में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादा जगह ले रहा है, तो लगेगा लंबा है, लंबा नहीं है, हम अक्षर ही बराबर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा तरह से दिखाई दे। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 20 या 60 बराबर माइनस 10 हो जाएगा, हो गया ना 20 या 60, क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर एक्स अब बराबर माइनस 10 और माइनस इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 60, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 और 50 वर्ष, यानी नूरी का जो आयु आया, नूरी का आयु कितना वर्ष, तो नूरी का आयु माने क्या है, तो नूरी का आयु माने है एक्स वर्ष, एक्स का मान कितना है 50 वर्ष, और सोनू का आयु बताइए कितना हो जाएगा, तो सोनू का आयु जो है ये आ गया कितना, चलो सोनू की आयु y माने y बराबर 20 आ गया। बस यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। क्या हम जांच कर सकते हैं इसका जांच भी। क्या कर रहा था पहले लाइन में पढ़ते हैं कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना था, कब, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष कम कर दीजिए, 5 वर्ष कम करेंगे कितना हो जाएगा 45, इसको 5 वर्ष कम करेंगे कितना हो जाएगा 15। देखिए क्या गुना है 3 गुना है, यहाँ का वो करता था कितना गुनी है 3 गुनी थी, समझ में आ रहा है ना, एकदम काम करेगा कि यहाँ पर हम बैठा के देख लेंगे सही है या गलत है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, हम लोग 3.4 के दूसरा का 3 नंबर हम बनाते हैं। ये सबसे हाईलाइट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबसे ये अलग तरीका का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला हम देखेंगे क्वेश्चन कहता क्या है कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग है 9, अंकों का योग कितना है 9। अब पहले तो आपको समझना होगा कोई भी 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए हम 38 लिखे, अब दोनों का कहता है योग कितना है 9 है, तो इस यहाँ पर कितना होगा दोनों का योग मैंने जोड़, दोनों को जोड़ दिया 3 11 होगा, ठीक है। तो 2 अंक की संख्या हो गया। एक जो पहला अंक होता है इसको कहते हैं इकाई, इसको कहेंगे दहाई। तो बस ध्यान में रखेंगे मानना क्या है, ये चीज खोजना हो गया ना कि माना कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक को हम x मान लेते, क्या मान लेते x, तथा दहाई के अंक को क्या मान लेते y, उल्टा भी मान सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दहाई का अंक जो है उसको y मानते हैं, ठीक है, y मान लिया। अब कहते हैं दोनों अंकों का योग, तो दोनों को जोड़ के 11 हो रहा है ना। तो इसी तरह से प्रश्न से अगर चलेंगे, प्रश्न जैसा जैसा कर रहा है ना, अब खाली करते चलिए अपने आप बन जाएगा। कहते हैं दोनों अंकों का योग, तो हम कर देंगे x प्लस का y बराबर में कितना 9, समीकरण क्या कर देंगे फर्स्ट, दोनों अंकों का कर रहा था। अब कर रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या का कर रहा है, तो हमें संख्या बनाना होगा। चलिए यहीं पर हम संख्या बना देते, ठीक है। तो ये चीज आप मान लिए। अब यहाँ पर हम संख्या लिखते, संख्या अगर लिखेंगे तो अभी समझिए ध्यान से, 38 लिखे थे, इकाई 8 था 3 था, संख्या कैसे बनाए, इकाई का स्थान पर 8 था, तो हम देखेंगे ध्यान से, स्थानीय मान आता है ना 8 का इकाई मान 8 हो जाता है, 1 से गुना होता है, दहाई मैंने क्या होता है 10, 3 गुना 10, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 3 दहाई 30 प्लस का 8 बन गया 38 बन गया। यानी कि इकाई के अंक में 1 से गुना होता है, दहाई के अंक में 10 से गुना होता है। अगर हम संख्या बनाएंगे इस तरह से, अगर संख्या बनाए तो क्या होगा, तो इकाई का अंक है क्या, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो हम कहेंगे 10 को दहाई का अंक में 10 से गुना करते थे, 10y प्लस का x
नहीं समझे, 10 से गुना किए, 10 दिया 30 प्लस 8, इकाई के स्थान को जोड़ दिए। इसी तरह से इकाई के स्थान को जोड़ दिए, 10 से गुना करके दाएं के स्थान में 10 से गुना होगा, तो हमारा जो संख्या बनेगा 10y प्लस का x बनेगा। यही सबसे मेन चीज होता है समझना कि हम संख्या बना पाए, समझ में आ रहा है ना। तो संख्या बना लिए। अब कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या हमारा क्या है, तो पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से क्या है संख्या, तो 10y प्लस का x, इसका कहता है 9 गुना, तो हम कर दिए 9 गुना, ठीक है, 9 गुना कर दिए बराबर देते। अब क्या कर रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अब संख्या का अंक अगर पलट दे, जैसे 38 था, इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा 83, यानी अब 10 से गुना इसमें हो गया, तो अब 10 से गुना हो जाएगा x में, किस में, ध्यान से देखिए, यानी 10 से गुना हो जाएगा, पलट दिए तो x वाला यहाँ चलाया, y वाला यहाँ चलाएगा। ये कहता है कि पलटने पर, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी पलटिए हैं जो संख्या, इसका भी कहता है 2 गुना, तो 2 से क्या करती है गुना। समझ में आया। यहाँ पर सबसे मेन चीज यही था कि हम संख्या पहले बना लिए, संख्या को करता है 9 गुना, संख्या को अगर पलट दिए तो पलट दिए x यहाँ हुआ है, यहाँ चल गया, तो इसके 2 गुना के बराबर है, तो 2 गुना है, ठीक है। अब कहता है संख्या ज्ञात कीजिए, तो अब हो गया, इसका सॉल्यूशन कीजिए, हो जाएगा आंसर। तो 10 नंबर कितना देगा, 90y प्लस का 9x बराबर 10 गुना 20x प्लस का 2y, हो गया इस तरह से 2y। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह करते हैं, x वाला को एक तरफ कर लेते हैं सबको, तो 9x है तो 9x रहने दीजिए, इसको ही उधर लेके चल जाते हैं। 20x है तो 20x लिखेंगे, प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2y ना है, प्लस का 2y हो गया, 2y माइनस का कितना होगा 90y, नहीं समझे, पूरा को इस बार लिख लीजिए, 20x था 20x लिख लिए, प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 2y प्लस में था, माइनस इस बार ले जा रहे दोनों को, इस बार बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या देंगे 0 देंगे। और इस तरह से हमारा बन गया 20 में से 9 गया 11x हो जाएगा, प्लस या माइनस वाला ज्यादा है तो देखिए 90 में से 2 हो जाएगा, 90 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 88y बराबर में 0, दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन क्या बचेगा x माइनस का 11 88, यानी 8y बच जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये गुना में उस पर जाएगा भाग, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 ये हो जाता है, तो बचेगा क्या x माइनस का 8y बराबर में 0। इसको समीकरण क्या मान लेंगे सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट भी आ चुका है, सेकंड भी आ चुका है। अब तो विलोपन विधि से आप लोग आगे कर लीजिएगा। क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट को पहले उतार देते हैं, x प्लस वाई बराबर में 9, एक है x माइनस का 8y बराबर में 0। समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। इसमें x बराबर है, x पहले से बराबर है, जब बराबर होता है ना तो हम उसको काटते हैं, काटेंगे कैसे, दोनों प्लस में है तो घटाने पर सेम सेम चीज रहता है, क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने पर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो गया। अब 8 है, 1 कितना हो जाएगा 9y बराबर 9 में 0 घटेगा, ये बच जाएगा, 9 से 9 काट दीजिए 1 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। अब हम बनाते हैं आगे, आगे क्या करना है, अब समीकरण फर्स्ट या सेकंड में इसी का रख देंगे y का मान, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट थोड़ा सा देखिए तो x प्लस का y, x प्लस का y बराबर में है 9। अब y का मान 1 रखना है, y का मान कितना रखना है 1, तो x प्लस का 1 बराबर में 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी x बराबर कितना आ गया 8 आ गया 8, यानी x मान 8 आ गया। अब हमें निकालने क्या करता था, वो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास क्या था, तो 10y, संख्या निकालना है तो संख्या बराबर हम क्या माने बनाए क्या है, तो 10y प्लस का x, तो 10 गुना y का मान आया कितना था, y का मान आया था 1 देंगे प्लस का x मान कितना है 8, 10 और कितना 8, 18 हो जाएगा, यानी हमें संख्या जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ 18, हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ही संख्या बनाना और पलटना इसी पर खेला है, तो इसको 1-2 बार बार लगातार करके देख लीजिएगा स्किप कर करके। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट। तो 3.4 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, अधिकतर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दोहराते रहता है। क्या है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से मतलब कैशियर होता है जो पैसा देता है, ठीक है, कहता है खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट
देने के लिए कहा। यानी कौन कौन चीज नोट मांगा है, तो इसको पैसा तो निकालना है, लेकिन कौन चीज लेना है, 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट। निकालने क्या कर रहा है ये भी देख लीजिए, कहता है 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मानेंगे भी इसी को, तो माना कि 50 रुपये की नोट की संख्या, 50 रुपये के नोट की संख्या जो है, नोट की संख्या को x मान लेते हैं, यही से समझिए संख्या x तथा 100 रुपये के नोट की संख्या को क्या मान लेंगे, 100 रुपये के नोट की संख्या जो है y मान लेंगे, y। तो चलिए y हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कहता है कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए अगर रुपया अगर बनाना है तो 50 रुपया 100 रुपया वो तो अभी सीखेंगे, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट करता है। अब कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी नोट क्या है, खाली 50 टकिया है और नंबरी यानी 100 रुपया का नोट है, दोनों मिला के कितना नोट प्राप्त किए, कहता है 25 नोट प्राप्त किए। यानी प्रश्न से यदि हम लिखें, प्रश्न से क्या कहेंगे, x प्लस का y बराबर में कितना नोट मिला इसको, 25। यानी 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों मिला के कितना नोट मिला, 25 नोट मिला। यानी समीकरण क्या कर देंगे, फर्स्ट। ठीक है, ये रुपया कितना निकाले हैं, तो कहता है 2000 रुपया निकालने के थे। तो अब पुनः प्रश्न से देखिए, तो 2000 रुपया के लिए पुनः प्रश्न से हम पैसा बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि 25 नोट में, और 25 नोट छोड़िए, 2 गो अगर 50 टकिया हो और 3 गो 100 हो, क्या करेंगे, 2 गो 50 टकिया क्या हो जाएगा, 2 गुना 50 हो जाएगा। नंबरी अगर 3 गो है तो 3 गुना 100 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। और दोनों मिला के जो रुपया बना, यानी 50 गुना 100 300 कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। तो रुपया बनाना सीखिए ध्यान से, कि जय रुपया का नोट है ना, उससे गुना कर देंगे उसकी संख्या से। जैसे 50 रुपया का नोट है, अगर 10 गो है तो 50 नहीं 500 गुना कर देते हैं। सेम इसी तरह से हम जानते हैं नोट की संख्या कितना है, x, और 100 के नोट की संख्या कितना है, y, और दोनों मिला के कितना रुपया निकाले हैं, ये 2000 रुपया। अगर मान लीजिए ये नोट अगर 10 होगा तो 10x लिखेंगे। उसी तरह से 50 रुपया तो 50x, कितना x, 50x प्लस का 100y, कैसे लिखे समझ रहे हैं ना। अगर एक नोट होगा 50 का तो 50 से गुना कर देंगे, 50 रुपया हुआ। अगर 2 नोट हुआ तो 50 गुना 100 हो जाएगा, यानी 100 रुपया हुआ। इसी तरह से तो 100 वाला में भी है, बराबर कुल रुपया कितना मिला है इसके पास, तो 2000 रुपया ये निकाल। अब 50 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y बराबर में 2000 हो जाएगा। अब ये गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में 2y बराबर हो जाएगा 2000 बटा में 50, 0 से 0 गया, 40 पंचे 200, यानी 40 आ जाएगा। यानी x प्लस का 2y बराबर में कितना आ गया, 40 आ गया। इसको समीकरण क्या कर देंगे, सेकेंड। अब बताइए बनेगा ना, समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकंड मिल गया। अब खाली सॉल्यूशन करना है, विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। समीकरण जो फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर कितना है, 25, x प्लस वाई बराबर 25 है। समीकरण सेकंड हमारा कितना आया है, समीकरण सेकंड आया x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस का 2y बराबर 40 आ गया। अब बताइए जोड़ना है कि घटाना है, तो घटाना है, दोनों का सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाने पर। अब तो कहने की बातें नहीं रहे, माइनस 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 हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस 2y में से एगो y जाएगा, तो माइनस का y बराबर में, यहाँ भी माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में आएगा, 40 में 25 जाएगा, 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, यानी y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में इसी का मान रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं, जहाँ भी रखना है। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर बोलिए क्या हो जाएगा y का मान, तो y का मान क्या आएगा, तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट x प्लस का y बराबर 25 है, x प्लस y बराबर में 25 है, तो बोले x तो ऐसे ही रखना है। y का मान कितना आया है, 15 बराबर में 25, यानी कि प्लस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 25 और माइनस का 15, यानी x बराबर कितना आ गया 10। ये x क्या है, x देखिए x है 50 रुपया का नोट और y क्या है, तो 100 का नोट। अब जांच करके देख सकते हैं, आंसर तो इसे आ गया x बराबर इतना, यानी 50 रुपया का नोट जो है, 50 रुपया का नोट आया 10 गो और 100 रुपया का नोट आया 15, दोनों मिला के 2000 रुपया पुरता है। ये चीज देखिए, y का मान कितना आया, 15 आया। ठीक है, 15 आ गया, तो 1500 हो गया यही। अब 50 रुपया का 10 नोट है तो 500, 1500 और 500 2000 रुपया इसको पुर गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्यूशन कर पाए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज को 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर। तो चलिए इसी के बाद इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। तो कहता क्या है क्वेश्चन, ये लंबा क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। यानी कहना क्या है, एक पुस्तकालय है, उस
इसने क्या किया है कि एक नियत किराया लगाया है। नियत किराया समझ रहे हैं ना, 3 दिन तक अगर कोई किताब होता है तो उसका नियत किराया है। अगर 3 से 1 दिन भी ज्यादा होता है यानी 4 दिन हो गया तो उस 1 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है जिसको अतिरिक्त कहते किराया। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसी को, एक्स्ट्रा। तो नियत हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो मानेंगे भी यही कि माना कि, समझ में आ रहा है ना, कि बस क्वेश्चन पर यह समझिए उसको, माना कि नियत किराया, नियत किराया जो है, नियत किराया x रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त समझ रहे हैं, जितना दिन रखा जाए उसका किराया क्या है, y रुपया। एक दिन अतिरिक्त रख लिया तो उसका कितना रुपया लगेगा, y रुपया। कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया। ठीक है, प्रत्येक, तो माना कि 3 दिनों का, लीजिए 3 दिनों का नियत किराया कितना है, x रुपया हो गया। कहता है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। तो सरिता ने, अब कौन है, प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न में किसका नाम लिया गया है, तो प्रश्न में पहला है सरिता। सरिता के अनुसार एक समीकरण तो बन जाएगा। तो सरिता ने क्या किया, कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितना दिन तक, 7 दिन तक। 7 दिन में देखिए थे कितना होगा, पहले तो 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन का किराया नियत हो गया तो बचा कितना दिन, 4 दिन, तब ये तो 7 दिन पूरा। तो 3 दिन का तो नियत किराया है x रुपया, x रुपया प्लस एक दिन प्रत्येक मैंने एक दिन अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y। तो 4 दिन अतिरिक्त कितना हो जाएगा, 4y। समझ में है ना, बराबर में क्या रुपया दिया, 27 रुपया। समझ में यार, 7 दिन तक रखा, 3 दिन का तो नियत किराया है x रुपया और जो अतिरिक्त 1 दिन का किराया होता है y रुपया, तो 4 दिन रखा तो 4y रुपया। 4y बराबर में मिला के कितना रुपया दिया, दोनों मिला के, यानी नियत किराया और अतिरिक्त किराया मिला के दिया 27 रुपया। 27 रुपया दे दिए, समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। पुनः प्रश्न से देखेंगे, फिर से अगला हम पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न अगला पढ़िए। अगला भाग क्या है, कहता है कि 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी, अब सुशी के अनुसार भी एक समीकरण निकलेगा। चलिए सुशी के अनुसार देखते हैं। सुशी ने क्या किया कि एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा। कितना दिन तक, 5 दिन तक। आप बताइए समीकरण क्या होगा, तो पहले 5 दिन तक रखा है ना, तो 3 दिन का तो इसका नियत किराया है प्लस 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया होगा। 5 दिन रखा, 3 दिन का कह रहा है कि नियत किराया है, तो एक्स्ट्रा कितना दिन तक रखा, 2 दिन तक रखा। तो एकर किराया तो हम जानते हैं x रुपया है, यानी x रुपया प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, 2y बराबर में कितना रुपया दिया इसने, कहता है कि यहाँ 21 रुपया होगा। 21 रुपया अदा किए। कितना रुपया अदा किए, 21 रुपया इसने अदा कर दिया। ठीक है, कि सुशी ने 5 दिन तक रखा, यानी 3 दिन का किराया x रुपया, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 2y बराबर में 21 रुपया। इसका समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब तो बनाइए लीजिएगा, विलोपन विधि से अब हम सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, दोनों में x क्या है, बराबर है। तो चलिए दोनों में x बराबर है तो दोनों को एक जगह लिखे, क्या जाएगा, x प्लस का 4y बराबर में 27 है, एक है x प्लस का 2y बराबर में है 21। बोलिए जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ घटाने पर हो जाएगा, कौन चीज पर, घटाने पर। यहाँ छोड़िए, यहाँ पर आगे जगह नहीं है, यहाँ पर हम बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस का 4y बराबर में 27, x प्लस का 2y बराबर में 21। अब बनाइए, बोले जोड़ना है कि घटाना है, दोनों का सेम चिन्ह है तो घटाने पर, सेम चिन्ह है तो घटाने पर, माइनस 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 सब कट गया, 4 में 2 गया, 2y बच जाएगा बराबर में 27 में से 21 गया, 6 बच जाएगा। गुना में उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 6/2 कट के कितना आ जाएगा, 3, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान 3। अब इसी को रख देंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट को थोड़ा सा देखते हैं। क्या है, x प्लस का 4y, x प्लस का 4 गुना y का मान कितना है, 3 बराबर में है 27। 4 का कितना देगा, 12, प्लस में उस पर जाएगा माइनस में, यानी कि 27 का माइनस का 12 यानी 15 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा है x का मान मतलब नियत किराया। नियत किराया कितना रुपया, 15 रुपया। 15 रुपया आया नियत किराया। अतिरिक्त किराया कितना हो गया, अतिरिक्त किराया हो गया y बराबर 3 रुपया। अब देखते हैं क्या सही है या गलत है, इसका हम जांच क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, समझिए ध्यान से। क्या करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि सरिता ने कितना दिन तक रखा था, तो 7 दिन। 7 दिन का किराया अपना मर्जी से जोड़िए। 3 दिन का किराया निश्चित है 15 रुपया। क्या रुपया, 15 रुपया। तो 15 रुपया लगेगा ही 3 दिन का, बचा 7 दिन में रखा है, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है। 1 दिन का किराया लग रहा है अतिरिक्त का 3 रुपया। 1 दिन का किराया कितने, 3 रुपया। 4 दिन रखा था, 4 दिया 12, 15 12 कितना हो गया, 27 रुपया।
क्या कर भी रहा था, कितना रुपया अदा किए थे, कहता है कि 27 रुपया अदा किए। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। यहाँ पर द एंड हो गया ये एक्सरसाइज। मिलेंगे अब अगले एक्सरसाइज 3.5 में। तो आप लोग इसका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को हम शुरू से लेकर अंत तक कर चुके हैं और ग्राफ विधि भी पूरा खत्म हो चुका है। तो ग्राफ यदि नहीं सीखें तो फिर से जाकर के हम इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि वहाँ से जाकर के आप ग्राफ पहले सीख लीजिए, 5 नंबर का तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद विलोपन और प्रतिस्थापन भी सीख लीजिए, 2 नंबर 1 नंबर। और विलोपन विधि तो पूरे मैथ में हम लगाते चलेंगे, जो भी चैप्टर आएगा जहाँ समीकरण बनेगा तो 2 चर वाला समीकरण जहाँ बना तो हम क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। इससे क्या होगा, हम आगे बढ़ने में स्पीड में बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।